हेलो नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पहले से सुरक्षित हुई शिक्षकों की नौकरी। अब किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले लेनी होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अनुमति। यानी कि शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पहले अनुमति जरूरी होगी। ये बहुत बड़ी खबर है साथियों, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें आपसे साझा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और शेयर करने से बहुत सारे लोगों के पास ये खबर जाने वाली है। साथियों, बहुत ही बड़ी खबर है कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग से अनुमति लेनी होगी अगर शिक्षकों पर कार्रवाई करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और बात करना चाहेंगे कि एडेड स्कूलों, कॉलेजों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए, यानी कि जो एडेड स्कूल हैं, कॉलेज और महाविद्यालय में जो शिक्षक हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है। और वे बेहद खुश होंगे वो सभी शिक्षक कि अब कोई उन पर कार्रवाई नहीं कर पाएगा जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी अनुमति न दे दे। अब इन विद्यालयों के शिक्षकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की अनुमति लेनी बहुत जरूरी होगी। और साथियों, इसके लिए विधान परिषद के सभापति ने संबंधित नियमावली भी आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया भी 2 माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। और साथियों, विधान परिषद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए ये मामला ध्रुव त्रिपाठी जी ने उठाया। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 के रद्द होने के बाद यह समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा विकराल होती जा रही थी। शिक्षकों की सेवा शर्तों को नए आयोग की अधिकार सीमा से बाहर रखा गया है। इससे शिक्षकों को समय से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। और आगे बताते हैं, प्रबंधन अपने स्तर से निलंबन और सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई भी कर रहा है जो अनुचित है। और रद्द हुए हैं माध्यमिक चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में वर्णित सेवा शर्तों संबंधी सभी बिंदुओं को उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के अधीन कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है साथियों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए सुनिएगा। और आगे कहा है, प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 उच्च सदन से भी पास हुआ था। उस समय इस तथ्य को संज्ञान में लाया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि ऐसा कहना उचित नहीं है। और साथ में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि अब शिक्षकों के समय के साथ पदोन्नति भी आसान हो जाएगी। और 7,892 स्कूल कॉलेज इस दायरे में आ रहे हैं। और इसके साथ ही 95,334 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इस जो कार्रवाई हुई है शिक्षकों पर के भले के लिए कि अब कोई उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग अनुमति ना दे दे। और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 उच्च सदन से भी पास हुआ था और उस समय इस तथ्य को संज्ञान में लाया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि ऐसा कहना उचित नहीं है और इसके लिए समर्थन भी किया है। और नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जल्द ही बैठक बुलाकर समाधान निकाला जाएगा। सभापति ने व्यवस्था देते हुए कहा है कि नियमावली में जिस दंड एवं जांच विषय को जोड़े जाने की मांग की जा रही है उसे 2 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इस खबर को सुनकर आज चाहे वो एडेड स्कूल हों, कॉलेज हों, महाविद्यालयों के शिक्षक हों, सभी को बहुत बड़ी राहत मिली है। उनको खिलाफ अब आसानी से कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब आगे से ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कहीं भी उनकी शिकायत कर दे शिक्षकों की। ऐसा अब तक होता आया है कि जिसका मन हुआ शिकायत कर दी, लेकिन अब
शिक्षा सेवा चयन आयोग से अनुमति लेनी होगी। ये शिक्षकों के सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात है और एक ऐसी खुशी है जो शायद सभी शिक्षक इसकी उम्मीद लगा रहे होंगे। एक और बड़ी खुशखबरी है महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए। अब महाविद्यालय के शिक्षकों को भी नोशनल वेतन वृद्धि देने पर विचार किया जा रहा है। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों की तरह महाविद्यालय के शिक्षकों को भी नोशनल वेतन वृद्धि देने पर विचार करें। उच्च शिक्षा विभाग में ऐसे शिक्षकों जो 31 दिसंबर और 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं और जिनके वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी व 1 जुलाई है, उनके मामले में यह सवाल ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने उठाया। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचनाएं थी, खुशखबरी थी सभी शिक्षकों के लिए, चाहे वो एडिड स्कूल हों, कॉलेज हों और चाहे महाविद्यालय के शिक्षक हों। सभी शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई अगर कोई करता है तो उससे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग से अनुमति लेनी होगी। इस बात को आप सबको ध्यान रखना होगा। तो ये बड़ी खुशखबरी थी, आपसे साझा किया है। और जाते जाते एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इम्पोर्टेंट वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।